कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 14। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मूर्ति पूजा से दूर रहें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युग हैं, विश्वासी परिवार है, क्रिश्चियन है, जो वर्षों से विश्वास में है, जो वर्षों से विश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह के निकट है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। वो विश्वासी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि मूर्ति पूजा क्या है। प्रभु यीशु कहता है, प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। लेकिन क्या हम मूर्ति पूजा से दूर हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमारे विश्वास है कि हम अगरबत्ती नहीं जलाते, दिया नहीं लगाते, किसी से के सामने मत्थे नहीं टेकते, इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि हम मूर्ति पूजा से दूर हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सोचिए, आप गलती कहाँ करते हैं और कहां से मूर्ति पूजा चालू होता है। प्रभु ने कहा, प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रभु ने क्या कहा? आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहो। प्रभु ने कभी कैसे कहा है क्या कि आप मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें? ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप सोचिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा वो काम हम करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा वो काम करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो काम हम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें, आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये कहा है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम देखते हैं हमारे बहुत सारे विश्वासी परिवार, बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो विश्वास में आने के बाद अपने माँ बाप से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजक हैं। विश्वास में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद रिश्तेदारों से दूर हो गए, जान पहचानों से दूर हो गए, समाज वाले से दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? माता पिता से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और समाज वाले से। इन सब से क्यों दूर हो गए? हम विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह के निकट चले गए। जाने से क्या उसके संबंध है? कैसे हम उन सब से दूर हो गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, यही सिखाते हमें चर्च में, जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? यही सिखाते कि प्रभु ने कहा है कि आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रभु का वचन कहता है कि आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। लेकिन प्रभु ये नहीं कहा कि आप मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहें। मूर्ति पूजा से दूर रहें। आपको प्रभु जीवित खुदा को जाने हैं, जीवित खुदा पे विश्वास किए, जीवित ईश्वर को आप जानते हैं और जीवित ईश्वर की आप आराधना करते हैं, तो आपको मूर्तियों की आराधना और पूजा नहीं करना है। ये प्रभु ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजा करने वाले अपने माता पिता से दूर रहें, मूर्ति पूजा करने वाले अपने भाइयों से दूर रहें, मूर्ति पूजा करने वाले समाज से दूर रहें, ये नहीं कहा। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कहाँ है आपके अंदर? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कहां पर है? यह शैतान का कार्य है। शैतान कहता है कि आप लोगों से प्रेम ना करें। शैतान कहता है कि लोगों से दूर रहें। शैतान है जो ये प्रेम के बीच में फूट डालने का काम करता है। प्रभु ने तो कहा, प्रभु स्वयं जब इस दुनिया में आया 2000 साल पहले, इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आया, तो हम देखते हैं जब 30 साल हो जाने के बाद सेवा कार्य में जब निकला,
तो कई पापी लोगों के घर में प्रभु ने गए, उनके साथ खाना खाए और पापी लोगों को उसने धर्मी बनाया, उनके लिए लहू बहाया। प्रभु ने मूर्ति पूजा नहीं किया, मूर्ति पूजा करने वालों से प्रेम किया, उन पापियों से प्रेम किया। जब हम लूकस के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं अध्याय 19 में वचन 1 से, जो जकरिया नामक व्यक्ति एक पापी मनुष्य था, धनी नाकेदार था लेकिन पापी मनुष्य था। जब उसने जकरिया ने उसे प्रभु को देखने की इच्छा किया तो उसने झाड़ पे चढ़ा और प्रभु वहां रुक कर कहता है, जकरिया नीचे आओ, आज मुझे आपके यहां रुकना है। और वहां पर हम देखते हैं, जब शास्त्री फरीसी देखते हैं कि प्रभु एक पापी मनुष्य के यहाँ रुक रहे हैं, खाना खाएंगे, सब ये चीज करेंगे, तो वहां पे भुनभुनाने लगते हैं, वहां पे कहने लगते हैं कि ये पापी मनुष्य के यहाँ कैसे। धर्म गुरु कहते हैं अपने आप को, और इतना भी नहीं समझते कि ये व्यक्ति पापी है, ये कहते हैं वो लोग। अब देखिए, आप सोचिए ना, प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे क्या कि वो पापी है? प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे क्या वो पापी मनुष्य है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह मूर्ति पूजा नहीं किया। मूर्ति पूजा यही कहता है, यही सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रभु ईश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ति पूजा से दूर रहें। मूर्ति पूजा करने वालों से दूर नहीं रहना है। लेकिन हमारे जो अगुवा लोग हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें जो सिखाते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आते। हम भी जब पहले विश्वास में आए तो हमारे परिवार से दूर हो गए थे, अपने माता पिता से दूर हो गए थे, हमारे समाज से दूर हो गए थे, हम अपने गांव से दूर हो गए थे, यही बातों के लिए कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। बाद में जब हम विश्वास में आगे बढ़े तब हमें समझ में आया कि ये मूर्ति पूजा से हमें दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति से दूर नहीं रहना है, उससे प्रेम करना है। अगर आप लोग मूर्ति पूजा करने वाले से नफरत रखते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं, तो जरूर आप लोग मूर्ति पूजक हैं। आप जितने भी विश्वासी हैं वो सब मूर्ति पूजक हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम लेकर आया, और प्रेम की भाषा ही सिखाने आए थे। प्रभु ने जाते समय उसने कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं कि जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु ने यह भी कहा कि यदि आप अपने ही भाई से प्रेम करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे आप नमस्कार करते हो जिसे वो आपको नमस्कार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका अर्थ क्या है? ऐसा तो पापी लोग भी करते हैं। प्रभु ने कहा यदि आप पापियों से प्रेम रखते हैं, पापियों की मदद करते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले के साथ रहते हैं, उसके साथ खाते हैं, उड़ते बढ़ते हैं, ये बड़ी बात है। संत पौलुस अपने पत्र में लिखता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसे बना, जिससे मैं उसका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है, हम अपने खुशी से नहीं जाते किसी के पास, मसीह के लिए जा रहे हैं। क्यों? जब तक हम प्रेम नहीं रखेंगे मूर्ति पूजा करने वालों से, वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानेगा? संत पौलुस भी यही कहता है, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। समझ में आई? हम सिर्फ उद्धार के लिए, हम भी एक मूर्ति पूजक थे, हम बचपन से ईसाई नहीं है, या हम क्या बोलते यहूदी नहीं है, इस्राएल नहीं है, हम एक मूर्ति पूजक थे, हिंदू ही
परिवार में जन्म लिए, मूर्ति पूजा करते थे, 36 कोटि देवी देवता का हम पूजा करते थे, हमारे लिए भी कोई ना कोई प्रार्थना किए, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर कोई ना कोई क्रिश्चियन भाई आए, हमसे प्रेम किया। इस कारण से हम आज प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर पाए, और आज आपके पास हम प्रभु यीशु मसीह के वचन आपको सुना रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, जब तक हम मूर्ति पूजा करने वालों से प्रेम नहीं करेंगे, उसके पास सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तो आपके सुसमाचार, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, उसे कैसे ग्रहण करेगा? जब आप उसे प्रेम करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, नजदीक रहेंगे। करने दो मूर्ति पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करता है, तुम थोड़ी कर रहे हो। वो मूर्ति पूजक है, मेरे को मालूम है, मेरे आज भी माता पिता मूर्ति पूजक है, मैं छोड़ दूं? ये तो बड़ा, मूर्ति पूजा से भी बड़ा पाप होगा। जिस माता पिता ने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, छोटे से बड़े किया, आज मुझे इस दुनिया में रखा, उस माता पिता से सेवा ना करूं, उसे मूर्ति पूजा के करके छोड़ दूं, ये तो सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर ऐसे विश्वासियों को कभी माफ नहीं करेगा। आप याद रखें, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आपके बड़े से बड़े भी पास्टर या कोई भी व्यक्ति अगर सिखाता है, अगर वो मूर्ति पूजा करता है, उसके साथ छोड़ दो, तो वो पास्टर या वो शिक्षा देने वाले गलत है, क्योंकि वो बाइबल के विरोध है। आपने नहीं पढ़ा संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 16 में क्या कहता है? ईश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इस संसार के लिए उससे हम ना प्रेम करें, हम दूर रहें। जो माता पिता हमको पैदा किए उससे दूर रहो करके सिखा रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। जिस भाई, हमारा खून एक खून से हम पैदा हुए, उस भाई से आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज से आप फूट डलवाते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान के इसलिए मूर्ति पूजा करना बंद करो और मूर्ति पूजा करने वाले से दूर रहो, ये सिखाते हो, ये फूट डालते हो। तो आज प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं सिखाया, किसी को ऐसा नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। ये प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। ये क्रिश्चियन होने का नाटक बंद करो। विश्वासी होने का क्या फायदा तुम्हें? प्रभु ने कहा तुम उसी से प्रेम करते हो जिससे जो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है, इससे फल क्या बड़ा इनाम मिलेगा? उससे प्रेम करो जो मूर्ति पूजक है, उसे विश्वास में लाने की कोशिश करो, उसके पास बैठो, उससे दोस्ती करो, ये बड़ा फल मिलेगा, इसका बड़ा इनाम मिलेगा तुमको। आज मैं मूर्ति पूजक था, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास, इसके लिए कोई परिश्रम किया होगा, इसके उस व्यक्ति को बड़ा फल मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को नम्र पूर्वक समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मूर्ति पूजा से दूर रहे। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, मूर्ति पूजा से दूर रहें, मूर्ति पूजा करने वालों से नहीं। मैं फिर दोबारा आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में 2000 साल पहले आए तो सब मूर्ति पूजक हो गए थे। उस समय इस्राएली लोग भी कुछ मूर्ति पूजा करना चालू करे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत लेट में आए। तब तक लोग प्रभु यीशु मसीह उद्धारक का इंतजार करते करते थक गए थे, वो लोग सब मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह भी किसके साथ खाना खाए? पापियों के साथ, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ खाए। वो मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, मूर्ति पूजा वालों से प्रेम किया। मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, मूर्ति पूजा करने वालों को धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कार्य किया। यदि आप मूर्ति पूजा करने वाले से प्रेम करते हैं, उसके साथ बैठते उठते हैं, तो आप मूर्ति पूजक नहीं बनते, आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। और दूसरे को आपके स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखें। इसका इनाम बहुत बड़ा है, इसका इनाम स्वर्ग राज में अभी आपको बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन यदि आप दूर रहते हैं, उससे नफरत करते हैं, ये मूर्ति पूजक है, यदि यूं समझो अपने माता पिता, यदि आप अकेले विश्वास में आए, आपके माता पिता विश्वासी नहीं है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? हमें भी ऐसी ही शिक्षा मिला, हम भी छोड़ दिए थे, क्योंकि हम नए थे, हमको नहीं मालूम।
ये इस धर्म में आने के बाद, इस मार्ग में आने के बाद ऐसे रहते होंगे। हम छोड़ दिए, गांव के समाज को छोड़ दिए, नहीं हम वर्गनी देना बंद कर दिए। ये क्या तरीका है? लोग हमको तो थू थू करने लगे कि ये क्या यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, ये कैसा मार्ग है, ये तो पागल लोग है बोलते थे। लेकिन कुछ दिन भी के बाद हमें जब सब समझ आ गया, तब हम सब सीधे हो गए। लोग अब प्यार करना चालू कर दिए। अपने माता पिता से हम प्यार करते हैं, उनके साथ मिलके रहते, अपने भाई बहनों के साथ मिलके रहते। कि उन्हें वो मूर्ति पूजा करे, नो प्रॉब्लम, हम नहीं करते, हम उसे प्यार करते हैं। मूर्ति पूजा हम नहीं, मूर्ति पूजा करने वालों से प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए, कुछ कुछ लोग तो यूं सिखाते, किसी मूर्ति पूजा करने वाले भाई के यहाँ खाना खाने भी मत जाना, ये भी सिखाते। अगर आपकी पड़ोसी एक मूर्ति पूजक है, ठीक है ना, आप क्रिश्चियन है, आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, आपको आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किए, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये तो नहीं सिखाता अपने पड़ोसी को जो मूर्ति पूजक है उससे नफरत करना चालू कर दो, उसके यहाँ खाना खाना बंद कर दो। ये सिखाया जाता है कि उसके यहाँ खाना खाना भी बंद कर दो। मैंने जब एक अच्छे धार्मिक गुरु को पूछा, ऐसे सिखाने वालों को पूछा जब मैं, कि भाई आपके यहाँ ये शक्कर, तेल, चाय पत्ती कहाँ से आते, किस दुकान से आते हैं? तो बोलते किराना दुकान से। किराना दुकान किसका है? हिंदू लोगों का है। तो वो तो मूर्ति पूजा करके देता है, तो आप चाय कैसे पी लेते हैं? सब्जी कैसे बना रहे हैं उसी तेल से? है नमक जो दुकान से आते हैं वो तो अगरबत्ती लगाए बिना आपको देता ही नहीं, फिर आप खाते कैसे हैं? सिर्फ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए तरीका बनाए, क्या बोला है? ऐसा क्यों सिखाते हो? प्रेम सिखाओ, प्रेम करना सिखाओ। ये खाने पीने में क्या है? पुरुष कहता है ना, पेट और खाना दोनों को नष्ट हो जाएगा, है? इसमें क्या पाप है? हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से दूर न रहे, मेरा यही कहना है। प्रभु भी यही कहता है कि प्रभु ने कहा अपने वचन में कि मेरे प्यारे भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें, मूर्ति पूजा करने वालों से नहीं। इस संसार तो पूरे मूर्ति पूजक है। संत थॉमस जब आया भारत में तो वहां क्रिश्चियन लोगों के पास आया क्या? नहीं। वो क्या खाता था जो क्रिश्चियन, वो कुछ बावर्ची थे कि वहां पे होटल वाला जिसे संत थॉमस को खाना खिलाया होगा, नाश्ता दिया होगा, पानी दिया होगा। अब सोचिए ना, भारत की बात मैं बता रहा हूँ, जब भारत में संत थॉमस आया पहली बार, तो किस क्रिश्चियन के यहाँ आके रुका उसने? केरल पे आया बोलते ना, तो किस क्रिश्चियन के यहाँ आके रुका? वहां पे कोई क्रिस्ती लोग थे नहीं। फिर कहां से क्या खाया उसने महापाप किया। लोगों को बुद्धि में कुछ समझने लायक बात बताने का। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, भड़काते हैं। ये शैतान का कार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको समझना है, जहां प्रेम नहीं, शांति नहीं, वहां ईश्वर नहीं। और ईश्वर नहीं तो आप समझ सकते कौन है उनके बीच में। वो जब ऐसे सिखा रहे हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ दूसरे शक्ति होगा। ईश्वर की शक्ति नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो दूसरा है कुछ। वो कौन है आप समझ गए होंगे। मैं उसके नाम भी नहीं लेना चाहता, इतने खराब है वो ऐसा इतना खराब है कि उसके नाम लेना भी व्यर्थ, बेकार है। ये ऐसा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपको समझने के लिए नाम ले रहे हैं, वो शैतान का कार्य है, आप समझ जाइए और उससे जितने जल्दी हो सके निकल जाए। और अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना। उससे भले को कौन से ही धर्म में है, आप क्रिश्चियन बन गए, आप विश्वास में आ गए, आपके माता पिता हो सकते बुद्धिस्ट है, ठीक है ना, रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकते अपने माता पिता हिंदू है या और कोई भी धर्म का है या कोई भी पूजा पाठ करता है, उससे आपको दूर नहीं करना है कि भाई विश्वास में आ गया, मेरे विश्वास में अब निकल जाओ, ऐसा कभी नहीं कहना। ये तो महापाप है ईश्वर के नजर में। और ऐसे विश्वासियों को प्रभु कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये याद रखना, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु ने जब आज्ञा दिए थे तो ये तीसरा आज्ञा था, अपने माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, उसे प्रेम करो। ये भी आज्ञा है, 10 आज्ञा में एक आज्ञा है। ये याद रखना, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप लोग इस वचनों के द्वारा और इस प्रवचन के द्वारा कुछ बातों को तो सीखे होंगे। आने वाले वीडियो में और कुछ बातों के बारे में बताऊंगा, जो मंगलसूत्र नहीं लगाते, चूड़ी नहीं लगाते, समाज में क्रिश्चियन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये सब उसी का काम है, आप समझिए। ये बाइबल में कुछ ऐसा नहीं है। बाइबल ईश्वर कभी ऐसा नहीं सिखाता। ईश्वर सिर्फ प्रेम सिखाता है, प्रेम के लिए कुछ भी कर लो बोलता है।
सब पाप ढाप लेता है प्रेम, ये सिखाता है। ईश्वर ऐसा नहीं सिखाता कि उल्टा फूट डालना, ऐसा ऐसा ना, ईश्वर का काम नहीं, ये शैतान का काम। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों के द्वारा आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आशा करता हूँ दूसरे वीडियो के इंतजार कीजिए, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।